हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला कीमती वीडियो जरूर इसको देख लेना। बीसीजी के शेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आ रही है। शेयर्स किसके शेयर्स फंसे हैं, पैसा फंसा है, पुलिस कंप्लेंट, क्या एग्जैक्टली डेटा है, सारी चीजें न्यूज आप लोगों को पता चलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक हॉट टॉपिक के बारे में। मतलब जब भी मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ कमेंट सेक्शन में मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि आगे भविष्य में 7 साल के बाद भारत का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हीट वेव आने वाली है, उसका तो पता नहीं। बट अभी इस कमेंट सेक्शन में वापस यहाँ पे इस टॉपिक को जब भी मैं कवर करता हूँ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। कौन सा टॉपिक है? नो डाउट इलेक्शन। आप सभी लोगों को पता ही है कि इलेक्शन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहता है। एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं सर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो मत बनाई करें। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। पूरा स्टॉक मार्केट में अगर आप रहते हो तो पॉलिटिक्स तो सबसे बड़ा देखा गया तो पिलर है शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि किसकी सरकार आएगी। एंड जैसे मैंने आपको इससे रिलेटेड पॉइंट भी बताया था कि शेयर मार्केट में अगर देखा गया तो किसकी सरकार आएगी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट किस चीज़ को फेवर करता है? यस, एम को। एम मतलब मेजॉरिटी को। तो इसीलिए यहाँ पे सारी चीज़ें मायने रखती हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी को देखा गया तो देखिए उनको बिजनेस करना है, उनको पैसे कमाने हैं, उनको शेयर होल्डर को जवाब देना है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है। तो इलेक्शन की बात करें तो वोट तो ऑलरेडी डल चुके थे। आज के दिन रिजल्ट सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। वैसे रिजल्ट क्या रहे ये बोलने के लिए अगर मैं बात करूं तो जस्ट एक वो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सभी लोगों को पता चल चुका है कि रिजल्ट क्या है। बट फिर भी एक फ्लो में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब वह वीडियो के आखिरी में जब आपके कंक्लूजन सामने रखूंगा तो ये सारा डेटा आप लोगों को काम में आएगा। तो 3 मेजर इलेक्शन अभी हम लोग को देखने को मिले थे। अभी के आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है गुजरात के इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड डेटा सामने आ चुका है। एंड देखिए ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ वो इलेक्शन कमीशन जो रहता है ऑफ इंडिया उसके ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से मैं डेटा बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी तक कितने रिजल्ट सामने आए हैं उसके हिसाब से मैं डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये देखिए 166 ही अभी तक यहाँ पे क्या हो चुका है, रिजल्ट एक्चुअल में सामने आए हैं, जिसमें से देखा गया 5 आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। बीजेपी की बात करें तो 142, देन इंडिपेंडेंट की अगर हम लोग बात करें तो 3 यहाँ पे जीत चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 15 सीटें यहाँ पे वो जीत चुके हैं। एंड समाजवादी पार्टी की बात करें तो 1 सीट के ऊपर उनको जीत यहाँ पे मिली है। तो 166 सीट्स की यहाँ पे एक्चुअल में मतलब पूरी काउंटिंग हो चुकी है। हाँ नो डाउट बाकी जो न्यूज़ चैनल के ऊपर आप लोगों को ये वाला डेटा देखने को मिला होगा, उन्होंने कहाँ पे कौन सी पार्टी लीड कर रही है उसको भी ऐड करके दिखाया होगा, वो चल जाता है। इतना अभी तक का रिजल्ट सामने आ चुका है। ये अभी भी स्टिल काउंटिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। बट उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि 182 सीटें हैं। एंड अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आप सभी लोगों को पता है कि जीतने के लिए 92 सीटें चाहिए, 50% से ज़्यादा। तो बहुत ही क्लियर हम लोग को समझ में यहाँ पे आ रहा है कि बीजेपी यहाँ पे हम लोग को सीधा सीधा मेजॉरिटी के साथ जीतते हुए देखने को मिल रही है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि स्टॉक मार्केट को किसी पार्टी से इतना ज़्यादा लगाव नहीं होता है, उनको मेजॉरिटी से बहुत लगाव होता है। एंड जब मेजॉरिटी आता है ना तो स्टॉक मार्केट खुश। तो ये एक फैक्टर हम लोग को बीजेपी में जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट इसका सेकंड पार्ट भी रहता है, वो भी मैं कवर करूंगा। तो ये हम लोग को साफ साफ चीजें गुजरात इलेक्शन में देखने को मिल रही है। बाकी अभी भी जो लीडिंग काउंटिंग चल रहा है उससे अभी कोई रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश। वैसे देखा गया तो गुजरात से रिलेटेड हर किसी को पता था कि कौन जीतने वाला है, सिर्फ इतना ही देखना था कि मेजॉरिटी के साथ आएंगे कि नहीं, वो भी ऑलमोस्ट एग्जिट पोल में क्लियर हुआ था। हिमाचल प्रदेश की बात करें ये सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला हम कह सकते हैं इस वक्त का रिजल्ट था, क्योंकि 50-50 हम लोग को फाइट देखने को मिल रहा था एग्जिट पोल के भी हिसाब से, किधर भी क्लियर कट रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हो कुल मिला के सीट कितने हैं यहाँ पे 68। तो जीतने के लिए आपको चाहिए 35। तो आप चेक कर सकते हो 35 किसको मिले, तो यस इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे 39 मिले हैं। एंड ये रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, मतलब वन। बाकी अगर देखा गया तो ये देखिए बाकी चीज़ें कि कहाँ पे वो लीड कर रहे हैं नहीं कर रहे, इससे रिलेटेड डेटा है, वो बाद में कुछ भी आ जाए इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी क्या है मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे एक सरकार बनती हुई देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बात हम लोग को अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर मेजॉरिटी के साथ नहीं बनी ना, खिचड़ी बन गया ना,
तो अल्टीमेटली सफ़र कंपनियां करती है। हम लोग शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें, किसी ने कमेंट किया था एंड वो बहुत ही प्रैक्टिकल और सही कमेंट था। सर आप बोलते हो कि मेजोरिटी के साथ सरकार आना चाहिए, बट हम लोगों ने तो सुना है कि यूजुअली मतलब बोलते हैं ना, अगर अच्छा अपोजिशन यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा ऐसा कट टू कट सरकार बनेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, एज अ कस्टमर अगर हम लोग बात करें, पब्लिक के फेवर में अगर हम लोग बात करें, हाँ वैसा थोड़ा बनना, मतलब थोड़ा बहुत तो अपोजिशन चाहिए ही चाहिए, तब जाके पब्लिक के फेवर में हम लोग को चीज़ें अच्छी देखने को मिली। बट स्टॉक मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा गणित बदल जाता है। स्टॉक मार्केट में आपको कंपनी के हिसाब से सोचना पड़ेगा, एंड कंपनी कभी भी नहीं चाहते कि तोड़ मड़ोड़ के सरकार बने, क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स खेलते बैठेंगे एंड कंपनी की बैंड बच जाएगी, उनका बिजनेस डिले हो जाएगा, उनके अप्रूवल डिले हो जाएंगे, राइट। एंड अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स अगर या नाराज हो गए तो शेयर की प्राइस की धज्जियां उड़ेगी। ऐसा भविष्य में मतलब ऐसा पास्ट में ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, तो भविष्य में इसको याद रख लेना। तो चलिए, गुजरात की बात हो गई, हिमाचल प्रदेश में भी क्लियर कट पता चल रहा है, यहाँ पे हम लोग को मेजोरिटी के साथ यहाँ पे सरकार बनते हुए देखने को मिले, जहाँ पे बाकी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, बीजेपी 19 एंड इंडिपेंडेंट 3 सीटें देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी का रिजल्ट हम लोग को ये अपडेट हो जाएगा तो पूरा बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन अगर हम लोग कल के दिन की बात करें तो ये भी एक इलेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन देखा गया, तो वो भी एक बहुत ही मेजर इलेक्शन यहाँ पे था, क्योंकि कुछ सिटीज़ की बात करें, स्टेट की बात करें, वहाँ पे जो कुछ म्यूनिसिपल टाइप के जो हम लोग को इलेक्शन देखने को मिल जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अभी कौन सा एक इंपॉर्टेंट ऐसा ही इलेक्शन यहाँ पे आ सकता है, मुंबई साइड में आप लोगों को बीएमसी का इलेक्शन देखने को मिल सकता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे बड़े बड़े हेड ऑफिसेस देखने को मिल जाते हैं, कॉर्पोरेट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि आम आदमी पार्टी 250 सीट्स यहाँ पे टोटल थे, उसमें से यहाँ पे भी क्लियर कट मेजोरिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। बीजेपी 104, कांग्रेस 9 सीट्स हम लोग को देखने को मिले, अदर 3। तो कुल मिला के अगर हम लोग तीनों की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि तीनों के हिसाब से शेयर मार्केट तो यहाँ पे हम लोग को खुशी देखने को मिलेगा कि चलिए भाई मेजॉरिटी यहाँ पे आ गई। तो इसके चलते अभी कोई तूतू में तो मतलब एटलीस्ट इंटरनली तो तूतू में यहाँ पे नहीं रहेगा। हाँ, वो स्टेट वर्सेस सेंट्रल हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था 2 पॉइंट होता है। एक फर्स्ट पॉइंट रहता है जो मैंने आपको बताया मेजॉरिटी वाला, एंड सेकेंड पॉइंट रहता है कौन सा, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है उसी का कॉम्बिनेशन अगर मतलब वही सरकार अगर स्टेट गवर्नमेंट में बन जाए तो बाजार को और भी अच्छा लगता है। ये भी एक मतलब गणित रहता है जो कि आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए, जो कि हम लोग को गुजरात में जरूर देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट का सबसे फेवरेट समीकरण फॉर्मूला कौन सा है पता है? ये वाला, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बने मेजॉरिटी के साथ, प्लस स्टेट गवर्नमेंट में भी सरकार बने मेजॉरिटी के साथ उसी कि जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है। ये वाला जब कॉम्बिनेशन बैठता है ना, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में उस पर्टिकुलर मतलब स्टेट से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज रहते हैं उनके लिए वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि अभी आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। जैसे कि गुजरात की अभी हम लोग बात कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी विथ मेजॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी विथ मेजॉरिटी। सो अभी काम तो वो बिंदास यहाँ पे कर सकते हैं, कोई एक्सक्यूज आप दे नहीं सकते। तो यहाँ पे कंपनीज बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अल्टीमेटली शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, नो डाउट बहुत ही अच्छे रिजल्ट हम लोग को देखने को मिले। मैं अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे तीनों पार्टी एक एक जगह पे हम लोग को इलेक्शन जीतते हुए देखने को मिले। एक जगह पे आम आदमी पार्टी जीती है, एक जगह पे बीजेपी, एंड एक जगह पे कांग्रेस जीतते हुए देखने को मिले। बट अच्छी बात कौन सी है? एम मतलब मेजॉरिटी के साथ। तो ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है, मार्केट किसी एक सरकार को पकड़कर बैठती नहीं है। एंड ड्यूरिंग द मार्केट वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। जैसे शुरुआत हुई बाजार की तो क्लियर कट पहले ही समझ में यहाँ पे आ गया था कि 150 प्लस यहाँ पे बीजेपी से रिलेटेड एग्जिट पोल में हम लोग को सारी चीज़ें पहले ही बताई जा चुकी थी, एंड वैसे रुझान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो मेजॉरिटी जैसे ही यहाँ पे सामने आ गया तो बाजार ने यहाँ पे थोड़ा सा उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव वे में रिएक्ट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। नो डाउट बाजार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से इलेक्शन को मानता है? वो रहता है हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब लोकसभा का इलेक्शन, वो मेन इलेक्शन रहता है, जहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं जो आप जिन लोगों को चुनते हैं वो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो इलेक्शन रहता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वाला के बाद स्टेट गवर्नमेंट वाला इलेक्शन, एंड उसके बाद कोई छोटे मोटे इलेक्शन रहते हैं, जैसे कि दिल्ली का एमसीडी की बात करें, अभी मुंबई के बीएमसी की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे हम लोग को मेजॉरिटी मतलब जो इलेक्शन आएगा उसको थोड़ा सा मतलब बाजार फोकस में यहाँ पे रखता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किन लोगों ने बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा था, सर इलेक्शन तो अलग अलग स्टेट में देखने को मिल जाते हैं, तो गुजरात इलेक्शन को इतना ज़्यादा मतलब फोकस में क्यों रखा जाता है? तो बहुत ही अच्छा सवाल था। तो दोस्तों इस सवाल का एग्जैक्टली जवाब है, जैसे मैंने बताया, ये कौन सा था अभी स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हम लोग को देखने को मिला था राज्य स्तर के ऊपर। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जब लोकसभा का इलेक्शन रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये अलग अलग स्टेट में भी आप लोगों को नंबर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूंसीज देखने को यहाँ पे मिल जाएगा एंड उसका परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, गुजरात की अगर बात करें तो चेक कर सकते हो। गुजरात मतलब देखा गया तो लोकसभा में रफली 550 के आसपास हम लोग को सीट देखने को मिल जाते हैं। उसमें से 26 हम लोग को गुजरात से देखने को मिल जाता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है लगभग 5% के करीब। सो जो स्टेट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 5% या फिर उससे ज़्यादा अगर परसेंटेज यहाँ पे रहता है लोकसभा के इलेक्शन के चलते, तो क्या रहता है वहाँ पे हम लोगों को मार्केट थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करते हुए देखने को मिल जाता है। क्योंकि उन स्टेट्स में जिसकी सरकार बनेगी, ये प्रोबेबली मान लिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो सरकार यूजुअली आ सकती, चांसेस है, गारंटी नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूँ तो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश भी है, 25 सीटें हैं विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग समवेयर अराउंड 4.78। बट ये देखिए बिहार 40 सीटें हैं, लगभग 7.65% कंट्रीब्यूट करता है 550 सीट की अगर हम लोग बात करें तो। देन अगर उसके बाद अगर बात करें तो गुजरात तो ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया। देन आप देख सकते हो ये नेक्स्ट वाला कौन सा स्टेट है, कर्नाटका। सो कर्नाटका की बात करें तो 28 जगह है, मतलब सीटें हैं, वहाँ पे 5.35% वो कंट्रीब्यूट करता है कुल सीटें की अगर हम लोग बात करें लोकसभा के हिसाब से। देन अगर देखा गया तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश भी एक ज़बरदस्त हम लोग को स्टेट देखने को मिल रहा है, कितना 29 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.54। देन अगर देखा गया तो येस महाराष्ट्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, 48 जगह है, 9.18। तो इसलिए यहाँ पे महाराष्ट्र में भी अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब फोकस किया जाता है पॉलिटिकल वे के हिसाब से। देन उसी के साथ साथ थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा और कौन सा मेजर स्टेट है, तो राजस्थान भी आप देख सकते हो 25 सीटें देखने को मिले, 4.78। देन देखा गया तो तमिलनाडु भी इंटरेस्टिंग है, 40 के आसपास 7.46। एंड देन सबका किंग मतलब बोला जाता है कि इस स्टेट में जिसकी सरकार यूजुअली उसी की सेंट्रल गवर्नमेंट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कौन सा स्टेट और कोई नहीं तो वो है उत्तर प्रदेश, 79 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए यूपी के और बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है पॉलिटिक्स के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पॉलिटिक्स का, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड जब भी इन स्टेट्स में यहाँ पे जब भी इलेक्शन होता है तो मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर फोकस रखता है कि कौन सी सरकार यहाँ पे बन रही है एंड क्या मेजोरिटी के साथ बन रही है या नहीं बन रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ा सकते हो एंड चाहो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, तो वो भी ये सारी बातों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे गेन कर पाएंगे। एंड अगर आपने डीमैट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चले दोस्तों, इलेक्शन के रिजल्ट भी यहाँ पे आ चुके हैं, मार्केट के फेवर में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी पार्टियां जीती है मेजॉरिटी के साथ जीती है, जो कि बाजार को मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है कि भाई जीतो तो मेजॉरिटी के साथ जीतो, वो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो देखा गया तो हमारा निफ्टी बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहा है, तो कोई नेगेटिव रीजन यहाँ पे मिला नहीं बाजार को, ये एक अच्छी बात है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।